हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मेरा सलाम पहुंची आप लोगों तक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो हमने सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पास पेपर की करेक्शन का, वो सिलसिला हमारा आज पहुंचा है सीएसएस के पेपर 2008 तक। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा मेरे पिछले पार्ट से, और मेरे पिछले पार्ट्स आप लोग देखते आ रहे होंगे। उसी सिलसिले में हम आज और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीएसएस 2008 में कौन से एरर्स आए थे और हमने उनकी कौन सी करेक्शन करनी है और कैसे करेक्शन करनी है, और वो जो करेक्शन है ग्रामर के कौन से सेक्शन में से आई हुई है। जैसा कि हमने एक एनालिसिस भी करते हैं कि भाई हम देखें कि सीएसएस के कौन से मोस्ट फेवरेट एरियाज़ रहते हैं अक्सर ग्रामेटिकल एरर्स बनाने में के लिए, जो कि 5 नंबर के आते हैं। डिफरेंस में इन चीज़ों के ऊपर वेटेज इसलिए देता हूँ क्योंकि ये जो करेक्शंस होती हैं ये एक खरी की खरी मार्क्स देती हैं आपको। जैसा कि आपको इडियम्स हो गए, इसमें आपको माइनस नहीं होगा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है चीज़ कि आप लोग कितने नंबर लेते हो इन पोर्शंस में। कौन से पोर्शंस में? इडियम्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, करेक्शंस हो गई और नरेशंस जो भी पेपर में आते हैं। लेकिन जो पीसी है एंड कंप्रेंशन है उसमें वो डिपेंड कर रही होती है टीचर के ऊपर, को टीचर आप लोगों को कितने नंबर देता है। लेकिन ये जो पोर्शन है वो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है और कितना आ रहा है। अगर आएगा तो आपको 100 आउट ऑफ 100% ही नंबर मिलेंगे। 5 अगर आपने सही करने हैं तो सही 5 में से 5 ही मिलेंगे, कोई डिडक्शन नहीं होगी। होपफुली आप लोग मेरी ये बात समझ रहे होंगे। तो डिफरेंट इसी सिलसिले में हम आज बढ़ते हैं और आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं कि 2008 में कौन सी करेक्शंस होनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, शैल वी? ओके जी। एज वी हैव गिवन द स्टेटमेंट एज यूजुअली, जो सीएसएस पेपर में गिवन होती है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डू एनी 5। ओके जी। और हमने कितने करने होते हैं जी? बिल्कुल, हमने 5 नहीं बल्कि सारे के सारे करने होते हैं, क्योंकि वी हैव द स्पिरिट टू डू मच मोर थिंग्स, टू लर्न मैनी थिंग्स। ओके जी। और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ यूर ब्रदर। अच्छा, यहाँ पे प्लीज़ भी कह रहा है और ये कह रहा है कि टेल मी वेयर इज़ यूर ब्रदर। अच्छा, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को देख के हम कंफ्यूज हो गए हैं कि यार ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है या पूछ रहा है या उसके बारे में पता कर रहा है। देखें डियर फ्रेंड्स, जो भी चीज़ एक इंट्रोगेटिव चीज़ होती है उसके लिए तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्लीज़ वर्ड भी देखें आप, क्योंकि प्लीज़ वर्ड में आप कभी भी जो है इंट्रोगेटिव वो एक यूज़ नहीं करते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम कैसे होनी है। करेक्शन होनी है प्लीज़ टेल मी वेयर यूर ब्रदर इज़। अब ये इसका करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि ये जो एक सेंटेंस होते हैं इम्पेटिक और इम्फेटिक सेंटेंस होते हैं, जो उनमें ये प्लीज़ वर्ड यूज़ होता है और उसका जो वर्ब होता है वो हमेशा लास्ट में यूज़ करते हैं हम। डिफरेंस आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। मेरे ख्याल में ये सजाद है, सॉरी टाइपिंग एरर है, कंप्रोमाइज़ ऑन इट्स। ये सजाद है, सजाद एज वेल एज सलीम वर लेट। अच्छा, यहाँ पे एज वेल एज ये एक कॉम्बिनेशन यूज़ होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जैसे इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज। तो ये जो हैं किसी भी अपने साथ वो जो हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके बाद में जितने भी आपके सब्जेक्ट हों वो मैटर नहीं करते हैं, चाहे प्लूरल हों, सिंगुलर हों, मल्टीपल हों, जितने भी हो, लेकिन आपका जो वर्ब आना है वो हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आना है। तो यहाँ पे साजिद जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे वाज यूज़ होना चाहिए। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम। सजाद एज वेल एज सलीम वाज लेट। वाज इसलिए क्योंकि इसके बाद एज वेल एज के बाद जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जितने भी आपके मल्टीपल्स आएंगे, वो इट डज़ नॉट टेक एनी प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट, बट द वर्ब डिपेंड टोटली ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ सजाद हेयर इन दिस केस। तो डिफरेंस ये आप लोगों को ऑलरेडी समझ लिया होगा। सजाद एज वेल एज सलीम वाज लेट, ना के वर लेट।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम आज का। ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अच्छा देखें, ये मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। दो सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और हमें ये पता है कि हम द यूज़ करते हैं कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो ये तो यहाँ पे द ठीक है। अब मसला यहाँ पे आ रहा है मोस्ट में और क्लेवरेस्ट में, या तो मोस्ट को ख़त्म करो या तो इस ई एस्ट को ख़त्म करो। लेकिन हमें पता है कि हमें क्लेवर की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हमें मौजूद है। अगर सुपरलेटिव डिग्री मौजूद ना होती क्लेवर की तो हम मोस्ट यूज़ रखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें मौजूद है क्लेवरेस्ट की क्लेवर की सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने क्लेवरेस्ट रखना है, मोस्ट को ख़त्म करना है। तो बढ़ते हैं इसके करेक्शन के तरफ कि कौन सा इसमें कैसे करेक्शन होनी है। ही इज़ द ठीक है क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, कंपैरिजन हो रही है पूरे क्लास के साथ। मोर देन 2, हमें पता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री जो यूज़ करते हैं वो मोर देन 2 के साथ यूज़ करते हैं, और दो के दरमियान जो हम कंपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, विच इज़ आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। अच्छा, यहाँ पे हैव भी यूज़ किया गया है और यहाँ पे लास्ट मंथ भी यूज़ किया गया है। ये तो नहीं चलेगा सेंटेंस में। यहाँ पे ये देखें ना, लास्ट मंथ में इसके पास हो गया और है प्रेजेंट हो गया, ये तो सेंटेंस गलत है। इसकी करेक्शन देखते हैं कैसे होनी है। इसको पास में होना चाहिए ये, क्योंकि लास्ट मंथ दिया हुआ है तो इसको पास में करना है। तो पास में करेंगे सिंपल, आई हैव मेड इट इन करेक्शन विच इज़ आई मेट मीट, और मेट का जो मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट, थर्ड फॉर्म भी मेट ही होता है। तो आई मेट हिम लास्ट मंथ, नाउ वी हैव करेक्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव विच इज़ योर राइटिंग इज़ इन्फीरियर देन हिम। अच्छा, इन्फीरियर एक ये भी कंपेरेटिव डिग्री पे यूज़ करते हैं हम, कंपेरेटिव के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इन्फीरियर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा टू लेता है, ना कि देन। इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शंस पे चलते आ रहे हैं एडजेक्टिव्स में, जो अपने साथ ऑलमोस्ट टू लेते हैं अपने साथ, टू कंपेयर विथ अदर थिंग। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम। योर राइटिंग इज़ इन्फीरियर टू हिज राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस। टू हिज राइटिंग या टू हिज, ठीक है, यहाँ पे हिज ठीक है, यहाँ पे ये जो यूज़ होना है ये ठीक है हिज, क्योंकि हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं किसकी, राइटिंग की पॉजिटिव। जो अगर राइटिंग हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगी राइटिंग वर्ड की, ठीक है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज़ हिम। अच्छा, नथिंग यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, वर्ब कहाँ है यहाँ पे, इसका मतलब वर्ब जो है वो यहाँ पे लेके गए हैं हम एंड पे। नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज़ हिम। अच्छा देखो, प्लीज़ हिम ये इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं, सिर्फ नावल ही उसको इसके अच्छा महसूस कराते हैं, उसको मज़ा देते हैं। जिसकी करेक्शन देखते हैं हम कैसे होनी है। नथिंग प्लीज़ हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि नथिंग इज़ सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे से हमने जो वर्ब यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है प्लीज़, ना कि प्लीज़। नथिंग प्लीज़ हिम बट नॉवेल्स। ओके जी, ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि है द टीचर गेव, पास्ट टेंस आ गया। द बॉय एन एडवाइस विच ही रिफ्यूज़। अच्छा, विच ही रिफ्यूज़ ये भी पास में ही है, ठीक है, टेंस का कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं और क्या एरर है। द बॉय एन एडवाइस एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल चीज़ होती है, और वो अनकाउंटेबल के साथ हम ए एन ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि कुछ और वर्ड्स में बताऊँ आपको कि वर्क के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं अ वर्क, या हम कुछ और वाटर हो गया, वाटर के साथ हम अ वाटर यूज़ नहीं करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक कुछ और भी हैं, इन्फॉर्मेशन हो गया, एविडेंस हो गया, इनके साथ हम ये दीज आर द अनकाउंटेबल एंड वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स विद देम।
तो इसकी करेक्शन कैसे होनी है? लेट्स हैव अ लुक एट द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस विच ही रिफ्यूज़। अब यहाँ पे देखो हमने यूज़ किया अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे एडवाइस की जगह पे कोई वर्क यूज़ वर्ड होता तो हम उसके लिए भी अ पीस ऑफ वर्क यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी करेक्शन यही होनी है। लेट अस रिपीट, द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज़ ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। अच्छा, यहाँ आर्टिकल्स हैं, उसके बाद इसका जो डिफाइनिंग क्लॉज इसको चाहिए। डिफाइनिंग क्लॉज इसका जो है वो यहाँ पे पड़ा है। हमेशा डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है वो हमेशा उस चीज़ के पास ही पड़ा होता है जिसको वो डिफ़ाइन कर रहा होता है। जैसा कि विच ही वांटेड टू सेल, क्या सेल कर रहा है? आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स के पास ही होना चाहिए ये विच, उसके बाद ही टू द मार्केट। और हमें पता है कि जो टू द मार्केट या प्लेस जो चीज़ होती है, प्लेस वो हम हमेशा एंड पे रखते हैं कि ही वेंट टू द कराची। टू द कराची जो है वो प्लेस है और वो हम एंड पे यूज़ करते हैं। होपफुली यू आर गेटिंग मी। और इसके करेक्शन देखते हैं हम, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स विच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट। नाउ दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा इस वीडियो से, और अगर सीखा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब इट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखते आ रहे होंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो CSA 2021 में जो पेपर होना है तो देखें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। CSA का ये पैटर्न रहा है कि 2 से 3 या 1 से 2 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं, चाहे इडियम्स हो, चाहे पेयर ऑफ वर्ड्स हों, चाहे करेक्शंस हों, चाहे नरेशंस हो। नरेशन तो अलग चीज़ हो गई, या ट्रांसलेशन वो भी अलग चीज़ हो गई, और RC रीडिंग एंड कंप्रेंशन अलग चीज़ है, PSC अलग चीज़ है। वहाँ पे वो तो आप लोगों की प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड रटाफिकेशन थोड़ी बहुत चाहिए होती है। तो डिफरेंस मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो को अब एंड कर रहा हूँ, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।